हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम का एक कंबाइंड लेक्चर है। तो पिछले चैप्टर में बेटा हमने चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। पिछले जो लेक्चर आपने लगाया है उसमें चैप्टर नंबर 9 आपका विद एग्जाम्पल पूरा हो गया और आपको पता है कि हमने सारी चैप्टर विद एग्जाम्पल किए हैं। ओके बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 10 नंबर चैप्टर है वो है सर्कल। अगर हिंदी में बात करें तो वृत्त, उसके ऊपर बेस्ड बेटा सारा का सारा जो सर्कल में जो भी चीज हम जानते हैं या जो भी चीज हम जानेंगे सारा का सारा इसी चीज पे डिपेंड है। इंग्लिश में बात करें तो सर्कल बोला जाता है और हिंदी में बात करें तो वृत्त बोला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल कैसे दिखता है, सर्कल की जो आकृति है, फिगर है, वो कैसा होता है। सर्कल एक गोल की चक्कर होता है, ठीक है बेटा। अब गोल चक्कर कैसा, फुटबॉल भी एक गोल ही है और एक जैसे गोल चीज जैसे चूड़ी आप कह सकते हैं वो भी गोल चीज है। तो दोनों में से सर्कल कौन सा है? जो चूड़ी की जो शेप है बेटा, जो बिल्कुल बाउंड्री होती है वो एक सर्कल होता है। फुटबॉल जो है वो एक स्फीयर शेप का है। ये चीजें हम छोटी क्लासों में पढ़ना लग गए थे। तो जो आज सर्कल की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक पतला सा ऐसे तार होगा बेटा, यहां से यहां तक। तो इसको इंग्लिश में सर्कल और हिंदी में वृत्त बोला जाता है। सबसे पहले तो हमें जो चीज कर रहे हैं उसकी जो फिगर है, उसकी जो आकृति है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जिस चीज का अपन नाम ले रहे हैं एक्चुअली वो चीज वो होती कैसे है। तो जो सर्कल है वो तो एक पतले तार की तरह हो गया, जैसे चूड़ी कह सकते हैं, आप कड़ा कह सकते हैं, ऐसे हो गया। और जो स्फीयर है वो फुटबॉल की तरह होता है। अब आप समझ गए होंगे दोनों में गैप का है। फुटबॉल की तरह कह लो, बॉल की तरह कह लो, गेंद जो होती है उस तरह से जो होता है वो स्फीयर होता है। पर आज हम बात सर्कल की कर रहे हैं तो इस तरह का फिगर हो गया। ओके बेटा, इसके अंदर ये इसका सेंटर होता है। अगर हिंदी में बात करें तो केंद्र होता है, ठीक है, ये सेंटर। और सेंटर से कहीं से भी माप लो बाउंड्री तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से लेके यहां तक, चाहे यहां से लेके यहां तक, मतलब इस सेंटर से इस बाउंड्री तक आना है आपको। ये जो सारी चीजें हैं इसको इंग्लिश में रेडियस बोला जाता है। इसको आर से डिनोट किया जाता है और हिंदी में इसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। ओके, ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं। ये कितनी बना लो सब एक बराबर होगी बेटा, सब त्रिज्या है, रेडियस है। ओके, और अगर ये पूरी अपन इस कोने से सेंटर से होकर यहां तक ले जाए, अगर इसको यहां से लेके यहां तक ले जाए, यहां से लेके यहां तक ले जाए, तो ये जो रेडियस का डबल हो गया। और जो रेडियस का डबल होता है, मतलब अगर रेडियस आर होता है तो उसका डबल क्या हो गया? 2r। इसको इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है। ठीक है बेटा, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डायमीटर। और हिंदी में इसको व्यास बोला जाएगा और दोनों को डी से डिनोट किया जाएगा क्योंकि डी डायमीटर। ओके बेटा, और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है क्योंकि रेडियस तो जो है ये सेंटर है वो यहां तक रह जाती है और डायमीटर है वो यहां से लेके यहां तक, मतलब पूरा चला जाता है। ओके बेटा, तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो अब ये चीजें तो हम हो सकता है आप में से सारे बच्चे पहले भी जानते हैं, पर बताना बेटा जरूरी है क्योंकि बेस से आप अगर कोई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब जाके वो पूरा समझ आएगा। अब आज जो हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, इसके ऊपर जो बात करने वाले हैं वो कैसी बात होगी, देखो आप ध्यान से। एक लाइन आएगी बेटा, यहां से लेके ऐसे ऐसे निकल जाएगी। वो लाइन इस सर्कल को केवल एक जगह पर टच करती है, ओनली वन पॉइंट पे टच करती है। इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? टेंजेंट लाइन। अगर हिंदी में बात करें तो स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा नाम से समझ आ गया होगा, जो इसको स्पर्श कर रही है, केवल इसको स्पर्श करके टच करके जा रही है और ये केवल एक पॉइंट पे टच करती है। मतलब जो टेंजेंट है
वो केवल उसी कारण नाम बना है कि टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को केवल एक जगह से टच करके जाए। हालांकि अपन यहाँ इसको ऐसे देखें तो ये यहां से यहां तक मिला हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ तो बहुत पॉइंट हो गए, पर हम इसको पूरा बारीक बना नहीं पा रहे बेटा, इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि टेंजेंट का मतलब है कि ये इसको केवल एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। ओके बेटा, तो ये होता है टेंजेंट, और हिंदी में बात करें तो स्पर्श रेखा। अब ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसके कई नाम है, जैसे टच पॉइंट भी उसका नाम कह सकते हैं आप, और एक होता है कांटेक्ट पॉइंट। ठीक बेटा, कांटेक्ट पॉइंट मतलब जहां ये चीज कांटेक्ट हो रही है, ऐसे नाम से इसको जाना जाता है। कांटेक्ट पॉइंट कह लो, टच पॉइंट कह लो, और हिंदी में बात करें तो स्पर्श बिंदु। हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा बेटा? स्पर्श बिंदु, जहां ये स्पर्श हो रही है वो बिंदु। ओके बेटा, एक ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद अभी अपन ने बात की कि ये एक टेंजेंट है, ये इसको केवल एक पॉइंट पे टच करती है, तो आपके ये दिमाग में आ गया होगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है जो इसको दो जगह से टच करती है। तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं जो चीजें इसको दो जगह से टच करे, और आपको बताया जो दो जगह से टच करेगी वो इसके अंदर से होके जाएगी। इस तरह की भी लाइन होती है जो इसको ऐसे टच, तो इनको क्या कहेंगे अपन? ये तो इसको टच करके बाहर निकल गई है, इसको बोला जाता है सीकेंट लाइन। क्या बोला जाता है? सीकेंट लाइन। और हिंदी में बात करें तो छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? छेदक रेखा, जो इसको छेद करके बाहर चली गई है, और इंग्लिश में इसको सीकेंट लाइन बोला जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा, सीकेंट लाइन कौन होता है? जो इसको छेद करके मतलब दो जगह से कट करके चला जाए, ये तो हो गया सीकेंट। और अगर टेंजेंट की बात करें आप, तो टेंजेंट कौन होता है बेटा? जो इसको केवल एक ही पॉइंट पर टच करे, वो टेंजेंट लाइन होगी। ओके बेटा, तो टेंजेंट और सीकेंट में यही फर्क है, देख सकते हो आप कि टेंजेंट है वो एक पॉइंट पे इसको कर रहा है कांटेक्ट, और सीकेंट है वो इसको दो पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। ओके बेटा, तो एक तो ये चीजें हुई। इसके बाद अपन अगर और चीजों की बात करें तो वैसे तो अपन एक्सरसाइज में आएंगे तो और चीजें भी हमें समझ आएगी, और जो चीजें बतानी जरूरी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके साथ साथ और बताता हूं आपको जो इसमें आ सकती है चीजें। ये एक सर्कल बेटा, और एक सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, जैसे ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट ही सीकेंट हो गया बेटा, जो एक जगह से टच करे, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट्स तो बहुत खींचे जा सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स होते हैं? तो एक सर्कल के तो बहुत टेंजेंट हो सकते हैं, तो एक सर्कल के कितने टेंजेंट बताओगे आप? इनफाइनाइट मैनी। इनफाइनाइट मैनी, ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हो गया अनेक। अनेक बहुत बन सकते हैं, तो एक सर्कल के जो टेंजेंट है बेटा बहुत बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक सर्कल के पैरेलल कितने टेंजेंट होते हैं? तो पैरेलल तो आपको होता है एक यहां से निकल गया तो इसके पैरेलल एक यहां से निकलेगा, तो पैरेलल हमेशा दो ही हो सकते हैं बेटा, क्योंकि अब एक यहां ऐसे खींच दें तो वो कौन सा टेंजेंट है, क्योंकि वो इसको टच नहीं कर रहा। यहां अगर खींच दें तो ये टेंजेंट नहीं रहा, ये सीकेंट हो गया है। तो पैरेलल की अगर बात करें तो पैरेलल हमेशा दो ही होंगे, और वैसे अगर कहें तो बहुत होंगे, इनफाइनाइट मैनी, हिंदी में बोले तो अनेक हो गए। इन्हीं क्वेश्चनों पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पैरेलल केवल दो, और वैसे अगर बात करें तो इनफाइनाइट मैनी ऐसे बहुत होते हैं। इसके बाद भी अगर ऐसी कोई बात आए तो मैं आपको बताऊंगा। अब एक्सरसाइज में जाते हैं, कुछ और बातें वहां से देखेंगे कि कौन सी है, उस हिसाब से मैं और आपको बताता रहूंगा कि ये बात हमारी रह गई है। जैसे कि पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है? हिंदी में बात करें तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो सर्कल को हिंदी में वृत्त बोला जाता है बेटा, तो इसका मतलब है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनेक हो सकती है बेटा।
तो हाउ मेनी टेंजेंट ऑफ ए वन सर्कल, तो एक सर्कल के इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट हो सकते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ये पूछा गया है कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट होंगे, तो एक सर्कल के इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स होंगे। और अगर हिंदी में बात करें तो ये पूछा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत बार बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से आप देखोगे। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान भरो। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, तो इसका मतलब ये है, हिंदी में भी और पढ़ देता हूं साथ साथ में, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ आए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल जो है उसके ऊपर जो टेंजेंट होती है, एक सर्कल बेटा इसकी ये टेंजेंट हो गई। हिंदी में बात करें तो ये एक वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखा होगी, ये इसको कितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये इसको कितने बिंदु पे काट के जाती है। तो ये तो मैंने बताया था, टेंजेंट की स्पर्श रेखा की परिभाषा ये होती है कि वो उसको एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, और हिंदी में बात करें तो 1। आगे बोला ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। हिंदी में बात करें तो एक लाइन है बेटा जो सर्कल को 2 जगह से काट रही है, 2 जगह से प्रतिच्छेद कर रही है, उसको क्या बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा उसको बेटा, छेदक रेखा। और इंग्लिश में बात करें तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, सीकेंट लाइन। तो इस तरह की लाइन को क्या बोला जाएगा, सीकेंट लाइन बोला जाएगा। आगे पार्ट नंबर 3 है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो इसका मतलब है कि एक सर्कल के बेटा, एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समांतर पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं बेटा एक सर्कल के, केवल 2 हो सकते हैं। तो जो पैरेलल जो होती है बेटा टेंजेंट्स, वो केवल कितनी होती है, मैक्सिमम 2 होती है। जो समांतर रेखाएं हैं, जो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, वो केवल कितनी हो सकती है बेटा, 2 हो सकती है। आगे बोला द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड, मतलब वो कॉमन पॉइंट बेटा जो टेंजेंट के ऊपर भी होता है और इस सर्कल के ऊपर भी होता है, मतलब वो उभयनिष्ठ बिंदु, हिंदी में कॉमन को उभयनिष्ठ बोला जाता है। एक सर्कल और एक टेंजेंट, टेंजेंट आपको पता है इसको एक जगह से कट करती है, एक सर्कल और एक टेंजेंट में जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको अभी नाम आ ही गया, उसको कांटेक्ट पॉइंट बोला जाता है। और हिंदी में उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है। हिंदी में क्या पूछा, एक वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, अभी बताया था इंग्लिश में जैसे कांटेक्ट पॉइंट हो गया, हिंदी में उसको स्पर्श बिंदु बोला जाता है। तो बेटा एक तो पहला क्वेश्चन और दूसरे की ये जो 4 पार्ट, ये जो कुल मिला के 5 बातें हो गई है। बहुत बार इनमें से एक क्वेश्चन बेटा पेपर में बन जाता है, इसलिए आप ध्यान से इस चीज को करोगे। आगे है नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। देखो कहता है ए टेंजेंट पी क्यू 8 पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू के में निकाल के लानी है। दोबारा से बताता हूं, पहले इंग्लिश में बताता हूं। ए टेंजेंट, एक टेंजेंट है बेटा पी क्यू, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, जो पी पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल ऐसा है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है सेंटर ओ से, पी से ओ की तरफ जा रहा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, जो ओ पे मिल रहा है, सेंटर है। एट ए पॉइंट क्यू, अब क्यू पॉइंट है, सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, जो ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हमें पी क्यू की लेंथ निकाल के लानी है, जो कि लेंथ है वो टेंजेंट है। अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोला गया, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, मतलब P क्या हुआ, वो एक स्पर्श रेखा है, इंग्लिश में बात करें तो एक टेंजेंट है, के अंदर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि O क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो P क्यू की लंबाई ज्ञात करो। देखो इतना समझ आया है कि एक सर्कल है, P है वो इस सर्कल के ऊपर है,
और पी क्यू कोई आपकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो ऐसे, पी क्यू एक टेंजेंट है, ओ इसका सेंटर है, और जो पी से ओ की तरफ जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ओ क्यू की लेंथ निकाल के लानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके बेटा, और शायद नहीं, ये 12 दे रखा है, ओ क्यू 12 दे रखा है, हमें पी क्यू निकाल के लाना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा, आपको पता है कि ये बिल्कुल सीधा जाता है। एक बात शायद मैं आपको बताना भूल गया, ये एक सर्कल बेटा वृत्त है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट से का जो टच पॉइंट होगा, जो स्पर्श बिंदु होगा, जो कॉमन पॉइंट है, वो जो सेंटर से मिलता है, ऐसे इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर को मिला दूं तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मिलता है। इसके ऊपर एक थ्योरम भी बनी हुई है, वो भी आप प्रूव करेंगे जब इसका जब नंबर आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये 90 का ही क्यों बना है, इसके बारे में भी आप बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि किसी सर्कल की जो टेंजेंट होती है उससे जो सेंटर होता है उसको अगर मिला दें तो 90 डिग्री के एंगल पे मिलता है। तो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब पीओ क्या हो, तो एक राइट ट्रायंगल हो गई। तो इन ट्रायंगल पीओ क्या हो, यूजिंग पाइथागोरस, पीओ क्या हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके बेटा, तो पाइथागोरस कौन होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, बेस क्यू पी का स्क्वायर, हाइट ओ पी का स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो कर्ण हो गया ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ओ क्यू 12 का स्क्वायर हो गया, ओ पी पी क्यू तो हमें निकालना ही है, और ओ पी 5 का स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, ये तो निकालना ही है, 5 का 25 हो गया। तो प्लस का 25 जो है वो इधर आ गया, माइनस का बराबर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर 125, 144 में से 25 जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा 119, 119 ठीक है 119। तो हमें तो पी क्यू निकालना है, तो बोथ साइड रूट कर दिया, तो ये पी क्यू आपका आ गया वर्गमूल 119। इंग्लिश में बात करें तो रूट 119। देखो इसका कोई आंसर है क्या, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बेटा, ये नीचे आंसर आ रहा है डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। कहता है ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा करो। एक सर्कल को इंग्लिश में वृत्त बोला जाता है, एक वृत्त बनाओ, हमने वृत्त बना दिया। एंड टू लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सीकेंट ऑफ सर्कल। अब कहता है साथ में दो लाइन ड्रॉ करो, और उन दोनों लाइन में से एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए। और अगर हिंदी में स्टेटमेंट पढ़े तो एक वृत्त खींचिए, जो कि मैंने खींच लिया, और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी एक छेदक हो। अब क्या करना है आपको, दो इसके रेखाएं खींचनी है, ऐसी रेखा खींचनी है जिनमें से एक छेदक हो और एक स्पर्श रेखा हो। तो लो बेटा, ये लाइन मैंने खींच दी, ये इसकी स्पर्श रेखा है जो इसको एक पॉइंट पे काटती है, और ये दूसरी खींच दी है, ये इसका छेदक है जो इसको 2 पॉइंट पे कट करता है। तो हमें क्या खींचना था, एक तो टेंजेंट खींचना था, तो ये बेटा टेंजेंट है जो इसको 1 पॉइंट पे काटता है, और ये सीकेंट है जो इसको 2 पॉइंट पे। बस ये बेटा फिगर ही ड्रॉ करना, बाकी इसमें निकालना कुछ भी नहीं था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बस इसका फिगर ही ड्रॉ करना था। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 होते ही हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। आज आपको एक्सरसाइज 10.1 ही फिर कॉपी में करनी है बेटा। ओके, तो कल आप इसके एग्जाम्पल करेंगे, और एक साइड थ्योरम है वो भी करेंगे। एग्जाम्पल इसमें नहीं है शायद कोई भी, तो आप इसमें थ्योरम है वो कल करेंगे बेटा। तो ये थ्योरम का नंबर कल आएगा। आज एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लो बेटा, 4 समय, छोटे छोटे समय। ओके, इसके बाद अगर आप बात करें तो रही रिवीजन की बात, तो हमने कल जो रिवीजन की थी उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे एक्सरसाइज 8.1 के। तो आज जो आपको रिवाइज कवर करना है वो क्वेश्चन नंबर 10 करना है, 11 करना है,
और 2 एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। तो आज जो आपको रिवाइज करना है एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 10, 11 और एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, ये 4 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं और जो राइट करना है वो एक्सरसाइज 10.1 है। ओके बेटा, कर लोगे? थैंक यू।